हाय गाइस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग 12th क्लास के मनोविज्ञान के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है मनोविज्ञान एवं जीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। हम लोग पिछले कई क्लास से मनोविज्ञान के अलग अलग भागों को जान रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आज हम लोग मनोविज्ञान एवं जीवन के बारे में जानेंगे कि हमारे जीवन में मनोविज्ञान कैसे घुसा हुआ है, समाया हुआ है। देखा जाए तो हम लोग ऐसे परिवेश में रहते हैं जो भौतिक वस्तुओं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से घिरा हुआ है। पर्यावरण मनोविज्ञान को अगर हम लोग कहें तो इसमें हम लोग भौतिक वातावरण एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के परस्पर संबंध का अध्ययन कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि भौतिक वातावरण विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप न केवल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है बल्कि पूरी दुनिया को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। जनसंख्या विस्फोट से गांव और शहर दोनों प्रभावित हो गए हैं। शहरों के साथ साथ गांव में भी घर बनवाने की दिक्कत हो गई है। वहां पे घर बनवाने के लिए जमीन नहीं मिल पा रहा है। कूड़ा करकट चारों तरफ फैला रह रहा है। हमारा समाज शोरगुल, अधिक तापमान और अनेकों तरह के प्रदूषण से काफ़ी प्रभावित हो रहा है, जिसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते प्राकृतिक आपदाएं भी आती रहती हैं। कुछ आपदाएं मानव के कार्यों का उपज भी होता है। इस बीच हम लोग कुछ सामाजिक समस्याओं को भी जान लेते हैं, जैसे कि हमारे समाज में भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है, समाज में निर्धनता व्याप्त है। बहुत बड़ी जनसंख्या जो हमारे समाज का, हमारे देश का होते जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर देखा जाए तो संपत्ति का असमान वितरण भी एक सामाजिक समस्या है। बेरोजगारी आदि ये सारी सामाजिक समस्याओं में आते हैं। अब हम लोग मानव अधिकार को देखते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों को मानव अधिकार को भी जानना है। मानव अधिकार में प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार आदि आते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, पर्यावरण मनोविज्ञान के अध्ययन में अग्रणी कौन थे? आंसर होगा अल्टमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दूसरा, मानव निर्मित प्रमुख आपदा कौन कौन से हैं? आंसर होगा भोपाल गैस दुर्घटना, 3 माइल आइलैंड और चेरनोबिल आदि जो घटनाएं हैं ये मानव निर्मित आपदाएं हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निर्धनता के कारण क्या क्या हो सकते हैं? आंसर होगा निर्धनता के कारण में बेरोजगारी सबसे बड़ी कारण है, अधिक जनसंख्या और संपत्ति का असमान वितरण आदि ये निर्धनता के कारण है। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आक्रामक व्यवहार की व्याख्या करने के लिए कुंठा आक्रामकता परिकल्पना सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? इसका आंसर होगा डोलार्ड तथा मिलर ने। चलिए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? उपाय। आंसर होगा शांति की शिक्षा दें, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और संयमित सह अस्तित्व बनाए रखना, शांति में सह अस्तित्व बनाए रखना। चलिए छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के कितने पक्ष हैं? आंसर होगा 3 पक्ष हैं। चलिए सातवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संसद में सर्वप्रथम नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर होगा भारतीय संसद में 1955 में सबसे पहले नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। आठवां क्वेश्चन कहता है, व्यक्तिगत अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? आंसर होगा 7 प्रकार के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9वां क्वेश्चन, किसने कहा है अधिकार वे मांग हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज लागू करता है? आंसर होगा बोसांके ने कहा है। इसको एग्जाम में, आपके एग्जाम में थोड़ा सा उलट करके भी दे सकता है। ये सीधे लिख देगा कि अधिकार वे मांग है जिसमें समाज स्वीकार करता है और राज लागू करता है। किसका कथन है? तो आप लोग इसको सही से देख लेंगे। 10वां क्वेश्चन कहता है, किसने कहा है नागरिक वह व्यक्ति है जो राज्य के शासन विभाग या न्याय विभाग में भाग लेता है?
आंसर होगा अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11वां। आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का उपाय क्या है? आंसर होगा विरेचन विधि के द्वारा आक्रमण और हिंसा को हम लोग कम कर सकते हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। कुंठा आक्रमण सिद्धांत में किसने कुंठा को आक्रमण की जननी माना है? आंसर होगा डोलार्ड ने। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तम स्वास्थ्य को किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया है? आंसर होगा पतंजलि ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14वां क्वेश्चन। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? आंसर होगा वह आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा आए, जैसे कि बाढ़, भूकंप, सुखाड़, ये सब इसमें आते हैं। 15वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है? आंसर होगा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण आदि। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वायु क्या है? आंसर होगा जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी के कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे गैस होते हैं। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का आधार क्या है? आंसर होगा वास्तविक संज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया है? आंसर होगा पर्यावरणीय शिक्षा पर। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। आक्रामकता का कारण क्या हो सकता है? आंसर होगा कुंठा, बच्चों का पालन पोषण आदि। 20वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भीड़ का व्यवहार कैसा होता है? आंसर होगा भीड़ का व्यवहार अविवेकी होता है, यानी कि विवेक से उसमें कोई लेना देना नहीं होता है। 21वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोलाहल की विशेषताओं में क्या क्या आता है? आंसर होगा तीव्रता, नियंत्रण योग्यता आदि। 22वां क्वेश्चन कहता है सामाजिक दूरी में संप्रेषणकर्ता तथा श्रोता के बीच की दूरी क्या होती है? आंसर होगा 4 से 12 फीट के बीच। अगर आपके एग्जाम में 4 से 10 फीट के बीच अगर ऑप्शन हो तो वो भी सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23वां। अंत्योदय का उद्देश्य क्या है? आंसर होगा अंत्योदय का उद्देश्य गरीबों की संपन्नता स्तर को बढ़ाना है। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। सड़क, बांध आदि किसका उदाहरण है? आंसर होगा यह निर्मित वातावरण का उदाहरण है। 25वां क्वेश्चन। अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा व्यक्तिगत दूरी का। 26वां क्वेश्चन। किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है? आंसर होगा वैरपूर्ण आक्रामकता में। 27वां क्वेश्चन कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 28वां क्वेश्चन। ग्रिफिथ का योगदान किस क्षेत्र में होता है? आंसर होगा तापमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29वां। आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है? आंसर होगा प्राकृतिक निरीक्षण विधि। 30वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धनता किसे कहेंगे? आंसर होगा आमदनी इतना कम हो कि व्यक्ति अपर्याप्त जीवन व्यतीत करे। 31वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? आंसर होगा मिलर तथा डोलार्ड ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32वां क्वेश्चन। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसे प्रदूषित करता है? आंसर होगा यह वायु को प्रदूषित करता है, यानी कि हवा को। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। निर्मित वातावरण के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? आंसर होगा बांध, पुल, नगर इत्यादि। 34वां क्वेश्चन। पर्यावरणीय कारक कौन कौन से होते हैं? आंसर होगा शोरगुल, वायु प्रदूषण, भीड़ भाड़ आदि। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी के संपर्क को किसने विकसित किया है? आंसर होगा हेकेल ने। आज का 36वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पर्यावरणीय मनोविज्ञान क्या है? आंसर होगा शुद्ध मनोविज्ञान एवं व्यवहारिक मनोविज्ञान। आज का अंतिम और 37वां क्वेश्चन देखते हैं। बंदुरा के अनुसार आक्रामक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार क्या होता है? आंसर होगा प्रतिरूपण होता है। इसके साथ ही आज का ये सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।